वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री बुक यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इसमें हम लोग तीन प्रकार की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक है आपका रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, दूसरा है उदारवादी लिबरलिज्म, और एक है आमूल परिवर्तनवादी, और एक है रेडिकल। आमूल परिवर्तनवादी हम लोग उदारवाद को ही हम लोग आमूल परिवर्तनवादी कहते हैं। तो आपका रेडिकल क्या होता है कि अगर समाज में परिवर्तन चाहता है, कि कोई समाज का कोई प्रथा हो गया या फिर किसी भी प्रकार की सभ्यता हो या फिर समाज में किसी प्रकार का बदलाव अगर चाहते हैं, तो रूढ़िवाद क्या कहता है कि नहीं, रूढ़िवाद परिवर्तन विरोधी होता है। वह समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। और कुछ उदारवाद क्या कहता है कि उदारवाद परिवर्तन चाहता है समाज में, पर वह परिवर्तन अचानक नहीं हो जाए, वह परिवर्तन धीरे धीरे हो। और आमूल परिवर्तनवादी जो रेडिकल होते हैं, उनकी विचारधारा होती है कि अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो, मतलब कुछ चीज़ें हैं वो जो एकदम से बदल जाएं। और इसमें है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी में। तो हम लोग देखेंगे उदारवादी का। तो उदारवादी क्या करते थे कि वो परिवर्तन समर्थक थे, और वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें जितना भी जो रिलीजन है, धर्म हो, सभी धर्मों का बराबर सम्मान, और इनका जो मेन केंद्र में होता था वो होता है समानता। उदारवादी लोग हमेशा समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, और किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके बीच नहीं होना चाहिए। और वो लोग और ये जो है, ये हम लोग 19वीं सदी का पढ़ रहे हैं, पर अभी बुक में 19वीं सदी का है, पर हम लोग का जो मेन विचारधारा क्या है उदारवादी का, वो देखना है। और इसके विपरीत जो रेडिकल थे, और वही जो रेडिकल है, तो वो किसी के पक्ष में नहीं थे। उनका मतलब कहना था कि वो आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित तो थे, पर बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। मतलब रेडिकल जो है, उनका कहना है कि जो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, कि अगर किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसका वो विरोध नहीं करते थे, पर वो जो प्रॉपर्टी है किसी एक व्यक्ति या फिर कोई एक समूह के बीच संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, वो संकेंद्रण का विरोध करते हैं। संकेंद्रण मतलब जमा होता है। और जो कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, उनका क्या, वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ होते हैं। और 19वीं सदी में ऐसा था कि जो रूढ़िवादी थे, जो नहीं, समाज में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए या फिर कोई बदलाव नहीं चाहिए उनको, बस वो जैसा चल रहा है वैसी ही प्रथा या फिर जो भी सिस्टम है वो वही चलते रहना चाहिए, और उनमें उसको मतलब कोई बदलाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी लगने लगा कि नहीं, समाज में बदलाव होना चाहिए। तो पर वो बदलाव हो, पर जो हमारे अतीत का सम्मान किए जाए, मतलब जो हमारे अतीत में जो प्रथा चल रही है, जिस प्रकार के मतलब सामाजिक स्थिति थी, उसका भी सम्मान करते हुए वो बदलाव चाहते थे रूढ़िवादी। एकदम से ये नहीं कि कोई जिस सिस्टम हो या फिर कोई प्रथा हो, अचानक ही वो बदल कर फिर उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। और वो पूरी तरह अतीत को ठुकराना नहीं चाहते थे, और वो बदलाव की प्रक्रिया जो भी है वो धीमी हो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या किया था कि कम्युनिस्ट समाजवादी समाज का उन्होंने विचारधारा दिया था। इनका कहना था कि जो फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से पैदा होता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्री में लगी पूंजी है, अच्छा, एक फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए हमको चाहिए पूंजी और श्रम, निवेश, इन्वेस्टमेंट, और लैंड, मतलब ज़मीन, लेबर, उसको लेबर को हम लोग ये बोलेंगे मजदूर बोलेंगे, और श्रम मतलब जो श्रम को मतलब, हाँ, श्रम को ही मैं लेबर बोलेंगे। और निवेश मतलब जो इन्वेस्टमेंट, अगर उसको एक फैक्ट्री को खड़ा करने में जो लगता है पैसा। तो इनका कहना था कि कार्ल मार्क्स का जो मजदूरों की जो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, कि जो फैक्ट्री हम लोग
फैक्ट्री में जो पूंजीपति हैं वो बस उस फैक्ट्री के मालिक हैं और वो अपना ही भला देख रहे हैं और मज़दूरों का भला नहीं देख रहे हैं। मतलब कि एक फैक्ट्री है और उसमें से जितने भी मज़दूर काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री में जितना मुनाफा हो रहा है वो मज़दूरों के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। अब पूंजीपतियों का मुनाफा मज़दूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। तो कार्ल मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे। मतलब जो मुनाफा हो रहा है, अगर वो जो जिसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक है, उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फैक्ट्री, तो वो अपने प्रॉपर्टी में मतलब उसके फैक्ट्री में जितना मुनाफा हो रहा है अगर वो खुद ही उस पैसे को जमा करते जाएगा तो मज़दूरों की जो स्थिति है वो उसकी सुधार नहीं होगी। मतलब बहुत सारे फैक्ट्री में ऐसा होता है कि मज़दूरों को उतना वेतन नहीं दिया जाता है, न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे वो काम करते हैं। तो वही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो आपका जो फैक्ट्री है तो उससे जो आपका फैक्ट्री का जो तरक्की हो रहा है उसके पीछे किसका कारण है, उस तरक्की के पीछे तो वो मज़दूर का ही वो मेहनत होता है जो एक फैक्ट्री को पूरा मतलब वो तरक्की या फिर उसका जो मुनाफा होता है फैक्ट्री का वो उसके पीछे उस मज़दूर का हाथ होता है। पर आप उस मज़दूर की जो स्थिति है आपके कारण ख़राब हो रही है, वो स्थिति उसका कैसे सुधरेगा? वो तो बस वही लेबर का ही काम करेगा और वो लेबर का ही काम करेगा, फिर उसकी स्थिति कभी सुधार नहीं होगी। इसलिए वो जो आपका फैक्ट्री है तो उस पर जो एक एक ही व्यक्ति का जो मतलब अधिकार होता है या फिर स्वामित्व होता है तो वो उसका जो अधिकार है वो पूरे समाज का होना चाहिए। अगर पूरे समाज का किसी फैक्ट्री पर अधिकार होगा तो फिर वहाँ पर ना कोई लेबर रहेगा या फिर ना कोई मालिक रहेगा, बल्कि किसी भी प्रकार का मतलब मजदूरी की स्थिति खराब नहीं होगी और सभी को प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। यानी भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज कहा गया। तो सिंपल सा एक कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर आप कोई फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री में जो तरक्की हो रही है वो आपके कारण नहीं, मतलब जो उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसके कारण ही तरक्की हो रही है। अगर कोई फैक्ट्री में अगर उसका मुनाफा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा है वो फैक्ट्री, तो उसके पीछे वो मज़दूर का हाथ होता है। पर वो जो मालिक होता है उस मज़दूर की स्थिति को सुधारने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करता है, वो मज़दूर की स्थिति वैसी ही रहती है। इसलिए वो जो फैक्ट्री का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, जो क्या कहते हैं उसको, सारी संपत्ति, निजी संपत्ति उसको बोलते हैं। निजी मतलब जो एक ही व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी होता है या फिर फैक्ट्री होता है, उसका मालिक बस एक ही होता है, तो उस फैक्ट्री का मालिक एक नहीं होकर उसके पूरे समाज का होना चाहिए। और फिर अगर मार्क्सवाद को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाला संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, और ये बोले थे फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों का विचार था। समाजवादी भी यही कहता है कि अगर आप कोई फैक्ट्री आपका मतलब खोल रहे हैं और उस पर आपका निजी संपत्ति है वो फैक्ट्री, और उस पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री पर अकेले किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज का ही अधिकार होना होगा। तो सिंपल से वर्ड में अगर उदारवाद है तो वो स्वतंत्रता और समानता की बात करेगा, और रेडिकल है तो वो बहुत जल्दी परिवर्तन की बात करेगा, और रूढ़िवादी जो है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहेगा, वो जैसे समाज चल रहा है उस तरह ही का ही समाज वो मतलब वो चलते रहना चाहेगा। और उसके बाद फिर समाजवाद कहता है कि समाज पर किसी एक मतलब समाज में जो पूंजी होता है, जो भी क्या कहते हैं फैक्ट्री हो, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, और यही बात आपका कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।